देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की उन खबरों से जो है आज की सुर्खियां। दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। गाड़ी एक्सचेंज करने की सोच रहे तो इससे अच्छा मौका कभी नहीं। किसी भी कंपनी की पुरानी गाड़ी लाइए और टीवीएस की नई गाड़ी ले जाइए, वो भी 0% डाउन पेमेंट पर। आज ही आए विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। एन इनिशिएटिव बाय टीम ऑफ IITians, रेडियंस क्लासेस, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। IIT जी नीट फाउंडेशन एंड बोर्ड्स, डायरेक्टर कैप्टन AK झा, लीड एजुकेटर आकाश त्यागी, IISc बेंगलोर। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा, affiliated to CBSE up to 10+2 level. Registration and admission going on for class 1 to 9 and 11 for session 2021-22. Experience the grand luxury with warm hospitality. Dalan Resort, Shukla Nagar, Chikni, Sonki Road, Darbhanga. Across 10 acres, restaurant, banquet halls, lawns, pool, villas and mini theatre. For all-round development of your children, Mount Summer Convent School, Polo Field Road, KM Tank, Lahariya Saray. CBSE curriculum, play group to 12th. Admission open. अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वेयर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वेयर। बाढ़ राहत के मुद्दे पर भाकपा माले के बैनर तले NH57 घंटों रहा जाम, भारी परेशानी में फंसे लोग। पार्टी ने लहेरिया सराय बहेड़ी पथ पर भी किया चक्का जाम, बुलंद होती रही आवाज। गूंजता रहा बाढ़ राहत का ही मुद्दा, दरभंगा बेनीपुर सड़क पर भी आम लोगों ने लगाया जाम। कोविड जांच एवं टीकाकरण को लेकर हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। बिहार यंग एंटरप्रेन्योर इन द फील्ड ऑफ IT के खिताब से नवाजे गए एमिटेक वेब डेवलपर्स के निदेशक अमित सिंहराज, मंत्री जीवेश मिश्रा एवं अभिनेता सुनील शेट्टी के हाथों मिला सम्मान। पब्लिक स्कूल एसोसिएशन दरभंगा के शिष्टमंडल ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से की मुलाकात, मांगों का सौंपा ज्ञापन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के स्नातक प्रथम खंड की परीक्षा प्रारंभ, 1,71,000 विद्यार्थी हो रहे शामिल। CM कॉलेज के उर्दू विभाग की स्नातकोत्तर छात्रा आरजू को मिला विश्वविद्यालय में पहला स्थान। जिला कृषि टास्क फोर्स की हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। चुनाव के दौरान बेनीपुर अनुमंडल में जारी रहेगी निषेधाज्ञा। पंचायत चुनाव में विधि व्यवस्था संधारित रखने को लेकर हुई बैठक, तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार। DM ने पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर की मीटिंग, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग रंगों में छपेगा मतपत्र और सभी प्रधानाचार्य अनिवार्य रूप से करवाएं NAC, बोले मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति। और समाचार अब विस्तार के साथ। बाढ़ राहत के मुद्दे पर भाकपा माले के बैनर तले NH57 घंटों रहा जाम, भारी परेशानी में फंसे लोग। बाढ़ राहत के मुद्दे पर NH57 को मब्बी में घंटों किया गया जाम, बुलंद होती रही आवाज। दरभंगा NH57 को मब्बी पुल के पास बाढ़ राहत और राहत के बदले ग्रामीणों के ऊपर मुकदमा करवाने वाले पर कार्रवाई, बाढ़ का स्थायी निदान करने, तटबंधों के रखरखाव में भयंकर लूट की जांच कराने, ग्रामीणों पर से मुकदमा वापस लेने, बालू खनन पर रोक हटाने आदि मांगों को लेकर भाकपा माले के बैनर तले बाढ़ पीड़ितों ने चक्का जाम आंदोलन किया और बुलंद की आवाज। आज हम लोग NH57 पर मब्बी के पास पिछले 3 घंटे से चक्का जाम कर रहे हैं और इस चक्का जाम के माध्यम से बाढ़ पीड़ितों को अविलंब राहत देने की मांग कर रहे हैं। भीषण बारिश, बाढ़ की तबाही झेल चुके 2 महीने से लोग झेल रहे हैं, लेकिन सरकार के तरफ से एक आदर्श पॉलिथीन भी व्यवस्था नहीं किया जा चुका है। न पशु चारा की व्यवस्था हुई है, न राहत की व्यवस्था हुई है, उल्टे गरीबों पर मुकदमे किए जाते हैं। पार्टी ने लहेरिया सराय बहेड़ी पथ पर भी किया चक्का जाम। लहेरिया सराय बहेड़ी मुख्य मार्ग को किया गया जाम, भाकपा माले के बैनर तले बाढ़ के मुआवजे को लेकर हुआ जाम। आनंदपुर चौक के पास किया गया जाम। BA पार्ट 1 की परीक्षा शुरू हुई आज से ही और स्टूडेंट को काफी दिक्कतों का करना पड़ा सामना। हम लोगों को मांग है तमाम परिवारों को परिवार पीछे अनुदान 6,000 रुपया दो और बिजली के बिल माफ करो।
गूंजता रहा बाढ़ राहत का ही मुद्दा। दरभंगा बेनीपुर सड़क पर भी आम लोगों ने लगाया जाम। क्षेत्र को बाढ़ग्रस्त घोषित करने की मांग को लेकर धोई घाट में भी दरभंगा बेनीपुर सड़क पर घंटों किया गया ग्रामीणों द्वारा जाम। दरभंगा बेनीपुर रोड को ग्रामीणों ने जाम कर दिया। शुक्रवार को इलाके को बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं किए जाने के कारण ग्रामीणों का गुस्सा सातवें आसमान पर था। धोई घाट में किया गया जाम। कोविड जांच एवं टीकाकरण को लेकर हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। कोविड जांच एवं टीकाकरण को लेकर हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM की अध्यक्षता में कोविड-19 की जांच एवं टीकाकरण अभियान को लेकर बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों, सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 की जाँच के लिए जिले का लक्ष्य बढ़ा दिया गया है। वर्तमान लक्ष्य के अनुसार प्रतिदिन 6500 से 7000 लोगों का कोविड जाँच करना है। पूर्व में प्रतिदिन 4500 लोगों का कोविड जांच किया जाता था। साथ ही की गई कोविड जांच की डाटा एंट्री भी उसी दिन होनी चाहिए, नहीं तो फर्जीवाड़ा का संदेह उत्पन्न होता है जो असह्य होगा। उन्होंने कहा कि इस तथ्य पर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ध्यान देंगे कि कोविड जांच की किट्स बहुत महंगी होती है, इसलिए एक भी किट्स कहीं बर्बाद नहीं होनी चाहिए, नहीं कहीं गिरा हुआ पाया जाना चाहिए। ऐसा पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोविड टीकाकरण अभियान की सफलता के लिए सितंबर महीने में बिहार को 1.5 करोड़ डोज प्राप्त होने वाला है। इस तरह दरभंगा जिले को 6 से 7 लाख डोज मिलेगा। इसके अनुसार प्रतिदिन 20 से 23 हजार टीकाकरण करना होगा और इसके लिए अभी से कार्य योजना बना ली जाए। तीसरी लहर से बचने के लिए कोविड टीकाकरण अति महत्वपूर्ण है। प्राप्त होने वाले टीका में 40% टीका दूसरे डोज के लिए मिलेगा, इसलिए दूसरे डोज वाले को भी कंट्रोल रूम से कॉल करना होगा। साथ ही आशा या जीविका को देय सूची देनी होगी तथा द्वितीय डोज वालों के लिए अलग टीकाकरण केंद्र भी बनाना होगा। यद्यपि इन केंद्रों पर प्रथम डोज के लिए कोई आ जाए तो उसे मना भी नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सितंबर में बाढ़ एवं चुनाव के कार्य भी होंगे, लेकिन किसी भी परिस्थिति में टीकाकरण के कार्य में रुकावट नहीं होनी चाहिए। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी सरकारी एवं निजी शिक्षकों का 100% टीकाकरण किया जाना है। यह राष्ट्रीय अभियान है, इसलिए सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अपने क्षेत्र के निजी स्कूलों से वार्ता कर लें। बिहार यंग इंटरप्रेन्योर इन द फील्ड ऑफ IT के खिताब से नवाजे गए एमिटेक वेब डेवलपर्स के निदेशक अमित सिंगराज, मंत्री जीवेश मिश्रा एवं अभिनेता सुनील शेट्टी के हाथों पटना में मिला सम्मान। ह्यूमन राइट्स एवं सोशल जस्टिस के तत्वावधान में IT और श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा द्वारा दीप प्रज्वलित कर ब्रांड बिहार मूवमेंट कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। विशिष्ट अतिथि के तौर पर सेलिब्रिटी थे गेस्ट जाने माने सफल बिजनेसमैन, फिल्म जगत के नामचीन चेहरा अभिनेता सुनील शेट्टी। संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित कुमार सिंह के साथ साथ पूरे भारत से कई डॉक्टर, समाजसेवी, यंग व्यवसायी बंधु भी मौजूद थे। ब्रांड बिहार मूवमेंट के जरिए प्रवासी व्यवसायियों को जोड़कर बिहार की आर्थिक उन्नति प्रगति की बात की गई एवं बिहार में कार्यरत स्टार्टअप्स को पुरस्कृत एवं प्रोत्साहित करने की पहल की गई है। इस अवसर पर युवा इंटरप्रेन्योर एवं एमिटेक वेब डेवलपर्स नामक सॉफ्टवेयर कंपनी के संस्थापक, सह निदेशक तथा सॉफ्टवेयर एवं IT के क्षेत्र में बिहार में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले मिथिलांचल पुत्र अमित सिंगराज को बुधवार के दिन बिहार यंग इंटरप्रेन्योर इन द फील्ड ऑफ IT के खिताब से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा एवं अभिनेता सुनील शेट्टी के द्वारा दिया गया। अमित सिंगराज एक महत्वाकांक्षी, मेहनती, जुझारू एवं दृढ़ संकल्पित इंटरप्रेन्योर हैं। पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। पब्लिक स्कूल एसोसिएशन दरभंगा के शिष्टमंडल ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से की मुलाकात, सौंपा मांगों का ज्ञापन। पब्लिक स्कूल एसोसिएशन दरभंगा की कोर कमेटी द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी दरभंगा को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें राज्य सरकार द्वारा जिले के तमाम निजी विद्यालयों को ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन संबंधित दस्तावेज अपलोड करते हुए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन देने की प्रक्रिया का प्रशिक्षण देने की मांग की गई। साथ में अन्य मांगों एवं समस्याओं का भी जिक्र किया गया, जिसमें संघ के अध्यक्ष HN कश्यप, सचिव पिंटू साहनी, गौरी कुमार, अखिलेश भट्ट, HK श्रीवास्तव इत्यादि उपस्थित थे। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के संबंध में संबंधित पदाधिकारी एवं राज्य से जानकारी लेकर पूर्ण सहयोग दिया जाएगा। सरकार के द्वारा जो पुनः रजिस्टर्ड स्कूलों को जो रजिस्टर्ड पूर्व से हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन के लिए बाधित किया जा रहा है, मतलब बाध्य किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप पोर्टल पर सारा डॉक्यूमेंट्स डालिए 30 सितंबर तक, अन्यथा आपके विद्यालय को बंद कर दी जाएगी। इसी को लेकर के हम अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास आए हैं। हमारे अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, हम अपने दर्द को रखे हैं। उसमें इन लोगों को कुछ कठिनाई हुई
इन लोगों ने भी डिमांड किया है कि एक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। तो ऐसा तो कोई टीम है नहीं जो प्रशिक्षण का, विभाग से बात करेंगे उसके बाद इस पर समाधान। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वियर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। नेचर, लग्जरी एंड पीस। एक्सपीरियंस द ग्रैंड लग्जरी विद वार्म हॉस्पिटैलिटी। दालान रिसोर्ट, अ यूनिट ऑफ डॉक्टर शुक्लाज मेडिसिटी प्राइवेट लिमिटेड, शुक्ला नगर, चिकनी, सोनकी रोड, दरभंगा। Spread across 10 acres, restaurant, banquet halls, lawns, pool, villas and mini theatre. Bookings open for weddings and all social gatherings. All facilities at affordable cost. महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बाढ़ राहत के मुद्दे पर भाकपा माले के बैनर तले NH57 घंटों रहा जाम, भारी परेशानी में फंसे लोग। पार्टी ने लहेरिया सराय बहेड़ी पथ पर भी किया चक्का जाम, बुलंद होती रही आवाज। गूंजता रहा बाढ़ राहत का ही मुद्दा, दरभंगा बेनीपुर सड़क पर भी आम लोगों ने लगाया जाम। कोविड जांच एवं टीकाकरण को लेकर हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। बिहार यंग इंटरप्रेन्योर इन द फील्ड ऑफ IT के खिताब से नवाजे गए एमिटेक वेब डेवलपर्स के निदेशक अमित सिंहराज। मंत्री जीवेश मिश्रा एवं अभिनेता सुनील शेट्टी के हाथों मिला सम्मान। पब्लिक स्कूल एसोसिएशन दरभंगा के शिष्टमंडल ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से की मुलाकात, मांगों का सौंपा ज्ञापन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के स्नातक प्रथम खंड की परीक्षा प्रारंभ, 1,71,000 विद्यार्थी हो रहे शामिल। CM कॉलेज के उर्दू विभाग की स्नातकोत्तर छात्रा आरजू को मिला विश्वविद्यालय में पहला स्थान। जिला कृषि टास्क फोर्स की हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। चुनाव के दौरान बेनीपुर अनुमंडल में जारी रहेगी निषेधाज्ञा। पंचायत चुनाव में विधि व्यवस्था संधारित रखने को लेकर हुई बैठक, तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार। डीएम ने पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर की मीटिंग, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग रंगों में छपेगा मतपत्र और सभी प्रधानाचार्य अनिवार्य रूप से करवाएं नैक, बोले मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के स्नातक प्रथम खंड की परीक्षा प्रारंभ, 1,71,000 विद्यार्थी हो रहे शामिल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के स्नातक प्रथम खंड सत्र 2020-2023 के छात्र छात्राओं की परीक्षा प्रारंभ हुई। इस परीक्षा में विश्वविद्यालय के कुल 1,71,000 छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं। इसका आयोजन कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार द्वारा जारी SOP का पालन करते हुए कुल 47 परीक्षा केंद्रों पर किया जा रहा है। विश्वविद्यालय की प्रतिकुलपति एवं प्रभारी परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद मोहन मिश्रा ने KS कॉलेज लहेरियासराय, CM साइंस कॉलेज दरभंगा का औचक निरीक्षण किया। परीक्षाएं शांतिपूर्ण एवं कदाचार रहित तथा कोविड-19 हेतु जारी सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए देखकर पदाधिकारियों ने संतोष व्यक्त किया। कुलपति के दिशा निर्देश के आलोक में अन्य सभी परीक्षाओं का भी शेड्यूल जारी किया जा चुका है। इसी क्रम में कल 28 अगस्त से स्नातक सत्र 2018-2021 के तृतीय खंड की परीक्षाएं भी प्रारंभ हो रही हैं। CM कॉलेज के उर्दू विभाग की स्नातकोत्तर छात्रा आरजू को मिला विश्वविद्यालय में पहला स्थान, कॉलेज में खुशी का माहौल। CM कॉलेज के उर्दू विभाग की स्नातकोत्तर छात्रा आरजू ने विश्वविद्यालय में पाया प्रथम स्थान। आरजू के विश्वविद्यालय टॉपर बनने से कॉलेज के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मियों और छात्र छात्राओं में हर्ष। नेट और PhD के उपरांत उर्दू विषय की सहायक प्राध्यापिका बन समाज में जलाएंगी शिक्षा का दीप। 2014 से ही 10वीं कक्षा तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर खुद से पढ़ाई कर 77.69% अंक के साथ बनी है टॉपर। गृहिणी माता तथा टेलर मास्टर पिता की बस्तवारा सिमरी निवासी आरजू ने टॉप कर लड़कियों के लिए बनी प्रेरणादायक।
सीएम कॉलेज दरभंगा के उर्दू विभाग के स्नातकोत्तर पास छात्रा आरजू खानम ने 77.69% अंक लाकर मिथिला विश्वविद्यालय में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। विश्वविद्यालय द्वारा जारी टॉप 10 में शामिल कुल 13 छात्र छात्राओं में आरजू ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उसकी सफलता पर बधाई एवं शुभकामना देने वालों में सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा, उर्दू विभागाध्यक्ष डॉक्टर जफर आलम, डॉक्टर अब्दुल हई, संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर RN चौरसिया, उर्दू शिक्षिका डॉक्टर नफासत कमाली एवं डॉक्टर मसरूर सोगरा, एनसीसी पदाधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव समेत कई लोग शामिल हैं। हाँ, हमारी बहुत मुबारकबाद है आरजू को। बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ और हम लोग उम्मीद भी कर रहे थे पहले से। जब इन्होंने एडमिशन लिया था उसी वक्त सही बात यही है कि डिपार्टमेंट के तमाम लोगों ने ये भांप लिया था कि ये बहुत मेहनती हैं, बहुत ज़हीन हैं और हम लोगों ने उसी वक्त से उम्मीद की थी कि इनकी वजह से हमारे डिपार्टमेंट का और हमारे कॉलेज का सम्मान बढ़ेगा। आज सीएम कॉलेज के लिए जश्न और उत्सव का दिन है। बहुत दिनों के बाद इतना उज्जवल और महत्वपूर्ण समाचार प्राप्त हुआ है। मैं आरजू खानम को तहे दिल से आशीर्वाद देता हूं और इसे मैं अरसे से जानता हूं, इसकी प्रतिभा को लेकर जानता हूं। अक्सर जब मैं सोशियोलॉजी के क्लास में हुआ करता था तो यह अपनी सहेली के साथ मेरे क्लास में आके बैठती थी और एक दिन मैंने पूछ भी दिया कि यहाँ तो तुम सोशियोलॉजी के स्टूडेंट नहीं हो। फिर उसने कहा कि नहीं, साहित्य और समाज में संबंध है, इसलिए मैं समाजशास्त्र के क्लास में भी आ जाती हूँ। मैंने कहा कि तब शौक से बैठिए। इसका श्रेय सबसे पहले हम अपने माता पिता को देना चाहते हैं, उसके बाद विभाग के जितने भी मेरे शिक्षक हैं सभी को देना चाहते हैं और साथ साथ यहाँ के प्रिंसिपल को और यहाँ पे जितने भी उपस्थित सर हैं सभी को श्रेय देना चाहते हैं। मेरा तो लक्ष्य है प्रोफेसर बनना, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल में उर्दू ट्रांसलेटर का फॉर्म भरी, PT क्वालिफाई कर गई है। एक असिस्टेंट का PT क्वालिफाई की और परमानेंट के लिए जो आए थे वैकेंसी, उसके लिए मैंने मेंस का तैयारी की अच्छे से और मेंस दिया पटना में जाके, बस रिजल्ट का इंतज़ार है। लेकिन उस पद पर भी रह के हम प्रोफेसर मेरा टारगेट रहेगा। जिला कृषि टास्क फोर्स की हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। जिला कृषि टास्क फोर्स की हुई बैठक, लिए गए कई निर्णय। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक की गई। बैठक में कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि इस वर्ष जिले में अच्छी वर्षा हुई है, इसलिए धान की खेती 95.84% आच्छादित की गई है तथा 100% बिचड़ा डाला गया है। खरीफ मक्का, अरहर एवं मरुआ का आच्छादन अपेक्षाकृत कम हुआ है। बैठक में मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, धान व अरहर, श्रीविधि धान प्रत्यक्षण फसल पद्धति, जीरो टिलेज सीड ड्रिल से धान प्रत्यक्षण, मिनी किट धान बीज स्वर्णा सब 1 प्रत्यक्षण, तनाव रोधी धान बीज स्वर्णा सब 1 प्रत्यक्षण व अरहर प्रत्यक्षण में उपलब्धि 100% बतलाई गई। बतलाया गया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आवेदनों पर कार्रवाई अंतिम प्रक्रिया में है। चुनाव के दौरान बेनीपुर अनुमंडल में जारी रहेगी निषेधाज्ञा। चुनाव के दौरान बेनीपुर अनुमंडल में जारी रहेगी निषेधाज्ञा। अनुमंडल दंडाधिकारी बेनीपुर द्वारा पंचायत चुनाव के दौरान पूरे चुनाव अवधि में बेनीपुर अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी करते हुए कहा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव 2021 की घोषणा 24 अगस्त को किए जाने के फलस्वरूप उसी दिन से चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं निरोधात्मक कार्रवाई हेतु स्थायी आदेश निर्गत है। ऐसा देखा जाता है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा भय एवं आतंक का वातावरण व्याप्त कर स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव में बाधा उत्पन्न की जा सकती है। इस चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशियों द्वारा आपसी द्वेष की संभावना है। साथ ही यह भी संभव है कि मतदान के दौरान अस्त्र शस्त्र का भय दिखाकर, नाजायज मजमा लगाकर, हथियार से लैस होकर मतदाताओं को भयभीत कर गंभीर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न की जा सकती है। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान वातावरण को अशांत, भयाक्रांत करने एवं लोक व्यवस्था पर
प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त कारणों से संपूर्ण बेनीपुर अनुमंडल में बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 के दौरान शांति व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने हेतु तत्काल कार्रवाई आवश्यक है, ताकि निर्वाचन के दौरान मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग भयमुक्त वातावरण में निर्भय होकर कर सकें। उक्त के आलोक में अनुमंडल दंडाधिकारी बेनीपुर प्रदीप कुमार झा द्वारा IPC 1973-2 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बेनीपुर अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी की है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Quality education with all-round development of your ward. Harrow English School, Darbhanga. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, bio and mathematics labs. Indoor and outdoor games, GPS-enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No readmission charges for all students. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बाढ़ राहत के मुद्दे पर भाकपा माले के बैनर तले NH 57 घंटों रहा जाम, भारी परेशानी में फंसे लोग। पार्टी ने लहेरिया सराय बहेड़ी पथ पर भी किया चक्का जाम, बुलंद होती रही आवाज। गूंजता रहा बाढ़ राहत का ही मुद्दा, दरभंगा बेनीपुर सड़क पर भी आम लोगों ने लगाया जाम। कोविड जांच एवं टीकाकरण को लेकर हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। बिहार यंग इंटरप्रेन्योर इन द फील्ड ऑफ IT के खिताब से नवाजे गए एमिटेक वेब डेवलपर्स के निदेशक अमित सिंहराज, मंत्री जीवेश मिश्रा एवं अभिनेता सुनील शेट्टी के हाथों मिला सम्मान। पब्लिक स्कूल एसोसिएशन दरभंगा के शिष्टमंडल ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से की मुलाकात, मांगों का सौंपा ज्ञापन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के स्नातक प्रथम खंड की परीक्षा प्रारंभ, 1,71,000 विद्यार्थी हो रहे शामिल। CM कॉलेज के उर्दू विभाग की स्नातकोत्तर छात्रा आरजू को मिला विश्वविद्यालय में पहला स्थान। जिला कृषि टास्क फोर्स की हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। चुनाव के दौरान बेनीपुर अनुमंडल में जारी रहेगी निषेधाज्ञा। पंचायत चुनाव में विधि व्यवस्था संधारित रखने को लेकर हुई बैठक, तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार। DM ने पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर की मीटिंग, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग रंगों में छपेगा मतपत्र और सभी प्रधानाचार्य अनिवार्य रूप से करवाएं NAC, बोले मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति। पंचायत चुनाव में विधि व्यवस्था संधारित रखने को लेकर हुई बैठक, तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार। पंचायत चुनाव में विधि व्यवस्था संधारित रखने को लेकर हुई बैठक, समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम की संयुक्त अध्यक्षता में सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी थानाध्यक्ष के साथ पंचायत चुनाव 2021 के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने तथा शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला दंडाधिकारी ने कहा कि हर गाँव और टोले का सर्वे कर थानाध्यक्ष आपराधिक एवं असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर लें। इसके लिए पूर्व के चुनाव इतिहास का भी अध्ययन कर लें और जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के चुनाव में व्यवधान उत्पन्न करने वाले व्यक्ति हैं उन्हें चिन्हित करें और त्वरित निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए उनके विरुद्ध IPC की धारा 107 में कार्रवाई की जाए। उनके नाम गुंडा पंजी में दर्ज कर चुनाव के दौरान उन्हें लगातार थाने में परेड कराई जाए। साथ ही गंभीर आपराधिक प्रवृत्ति वालों के विरुद्ध CCA 3 एवं CCA 12 में थानावाद व जिला बदर के लिए प्रस्ताव दे दें। सभी संवेदनशील गांव एवं टोलों को चिन्हित कर लिया जाए, इसके लिए थाना स्तर पर कैंप किया जाए। उन्होंने कहा कि पूर्व का इतिहास है कि पंचायत चुनाव के दौरान शराब का वितरण एवं उपयोग व्यापक पैमाने पर किया जाता है, इसलिए शराब माफियाओं को चिन्हित करते हुए उनकी सूची बना ली जाए और उनके नाम भी गुंडा पंजी में दर्ज कर लिए जाएँ। संबंधित आज बैठक आयोजित हुआ है। सभी संबंधित पदाधिकारीगण को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि असामाजिक तत्वों को चिन्हित करते हुए पहले जिनके ऊपर भी FIR हुआ हो या जिनके द्वारा भी कुछ असामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व रहे हो, ऐसे तत्वों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध सभी प्रकार की कानूनी प्रावधानों को लागू करते हुए कठोर से कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। हम लोगों का उद्देश्य है कि शांतिपूर्वक तरीके से पूरे चुनाव संपन्न हो, उसके लिए सभी लोगों को अभी से तैयारी करने के लिए निर्देश दिया को और अन्य पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जितने भी असामाजिक तत्व हैं, खासकर शराब के काम में लगे हुए शराब माफिया लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा जो गुंडा पंजी में नाम जिन लोगों के दर्ज हैं
वो ऐसे लोगों की गुंडा परेड कराने, उनके खिलाफ में प्रिवेंटिव एक्शन लेने के निर्देश दिया गया है। गांव-गांव जाके आसूचना संकलन करना है, लोगों से संपर्क करना है और कैंडिडेट को देखते हुए देखना है कि आपस में जो गुटबाजी है उसको देखते हुए निरोधात्मक कार्रवाई करनी है। जो वल्नरेबल कुछ सेक्शन हो सकते हैं मतदाता के, उनको सुरक्षा देने के लिए कार्रवाई करनी है। इसके अलावा हथियार का सत्यापन कराना है। जितने भी आर्म्स लाइसेंसी दुकान से जो गोलियों की बिक्री हो रही है उसमें शिकायत मिलती रहती है, उस पर नज़र रखनी है और तमाम विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों से भी कड़ाई से निपटने का निर्देश दिया गया है। डीएम ने पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर की मीटिंग। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग रंगों में छपेगा मतपत्र। डीएम ने पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर की बैठक, दिए कई निर्देश। जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM की अध्यक्षता में पंचायत चुनाव 2021 की तैयारी को लेकर सभी कोषांग के वरीय एवं नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज द्वारा विभिन्न प्रखंडों के लिए चरणवार निर्धारित तिथि से अवगत कराया गया एवं राज्य चुनाव आयोग द्वारा चुनाव से संबंधित जारी दिशा निर्देश से भी सभी को अवगत कराया गया। जारी दिशा निर्देश के अनुसार विभिन्न पदों के लिए उजले मतपत्र पर अलग अलग रंग से मतपत्र मुद्रित किया जाएगा। जैसे ग्राम पंचायत सदस्य के लिए मतपत्र काले रंग से, मुखिया पद का मतपत्र हरे रंग से, पंचायत समिति सदस्य के लिए नीले रंग से तथा जिला परिषद सदस्य का मतपत्र लाल रंग से मुद्रित करवाया जाएगा। बैठक में बताया गया कि 4 पदों के लिए चुनाव ईवीएम से तथा पंच एवं सरपंच पद के लिए चुनाव मतपत्र के द्वारा करवाया जाएगा। 4 पदों के लिए मतपत्र की छपाई जिला स्तर पर तथा पंच एवं सरपंच पद के लिए मतपत्र की छपाई सरस्वती प्रेस कोलकाता से कराई जाएगी। जिला स्तर पर जिस प्रेस में मतपत्र की छपाई होगी उसे अधिग्रहण किया जाएगा तथा सरस्वती प्रेस से मतपत्र छपवाने हेतु प्रखंडवार सहायक निर्वाची पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया जाएगा। इसके लिए मतपत्र कोषांग के नोडल पदाधिकारी को सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से सहायक निर्वाची पदाधिकारी की सूची प्राप्त कर लेने का निर्देश दिया गया। सरस्वती प्रेस में मतपत्र छपाई की निगरानी एवं अनुश्रवण के लिए एक वरीय पदाधिकारी को कोलकाता में ही प्रतिनियुक्त रखा जाएगा, जो पूरे चुनाव के दौरान विभिन्न प्रखंडों से भेजे जाने वाले मतपत्र प्रारूप की जाँच करेंगे एवं ससमय मतपत्र की छपाई करवा कर उस प्रखंड के ARO के माध्यम से संबंधित प्रखंड को भिजवाएंगे। और सभी प्रधानाचार्य अनिवार्य रूप से करवाएं नैक, बोले मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ST सिंह। सभी प्रधानाचार्य नैक अनिवार्य रूप से कराएं, बोले मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सभी प्रधानाचार्यों की बैठक 2 सत्रों में आज आयोजित की गई। प्रथम सत्र की बैठक कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। आगामी नैक मूल्यांकन के मद्देनजर बैठक में उपस्थित प्रधानाचार्यों को कुलपति द्वारा निर्देश दिया गया कि नैक मूल्यांकन अनिवार्य रूप से कराना है। प्रारंभ में बैठक के संयोजक CCDC डॉक्टर महेश प्रसाद सिन्हा ने स्वागत संभाषण में कुलपति, कुलसचिव तथा उपस्थित प्रधानाचार्यों का स्वागत किया। कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने कुलपति का स्वागत किया एवं अपने संबोधन में एजेंडा वाइज चर्चा की तथा सभी महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों से कहा कि सभी शिक्षकों एवं कर्मियों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से भेजें। जो लोग छुट्टी पर हों, उपस्थिति पंजी पर अनिवार्य रूप से अंकित हो। बहुत जल्द विश्वविद्यालय द्वारा उड़नदस्ता टीम का गठन हो रहा है। जो महाविद्यालय में उपस्थित नहीं रहेंगे उस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य सहित उन अनुपस्थित शिक्षक या कर्मी पर कार्रवाई की जाएगी। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस। बाढ़ राहत के मुद्दे पर भाकपा माले के बैनर तले NH 57 घंटों रहा जाम, भारी परेशानी में फंसे लोग। पार्टी ने लहेरियासराय बहेड़ी पथ पर भी किया चक्का जाम, बुलंद होती रही आवाज। गूंजता रहा बाढ़ राहत का ही मुद्दा, दरभंगा बेनीपुर सड़क पर भी आम लोगों ने लगाया जाम। कोविड जांच एवं टीकाकरण को लेकर हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। बिहार्स यंग इंटरप्रेन्योर इन द फील्ड ऑफ IT के खिताब से नवाजे गए एमिटेक वेब डेवलपर्स के निदेशक अमित सिंहराज, मंत्री जीवेश मिश्रा एवं अभिनेता सुनील शेट्टी के हाथों मिला सम्मान। पब्लिक स्कूल एसोसिएशन दरभंगा के शिष्टमंडल ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से की मुलाकात, मांगों का सौंपा ज्ञापन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के स्नातक प्रथम खंड की परीक्षा प्रारंभ, 1,71,000 विद्यार्थी हो रहे शामिल। CM कॉलेज के उर्दू विभाग की स्नातकोत्तर छात्रा आरजू को मिला विश्वविद्यालय में पहला स्थान। जिला कृषि टास्क फोर्स की हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। चुनाव के दौरान बेनीपुर अनुमंडल में जारी रहेगी निषेधाज्ञा। पंचायत चुनाव में विधि व्यवस्था संधारित रखने को लेकर हुई बैठक, तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार। डीएम ने पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर की मीटिंग, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग रंगों में छपेगा मतपत्र।
और सभी प्रधानाचार्य अनिवार्य रूप से करवाएं नैक, बोले मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।